हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी नोट्स फॉर ऑनलाइन स्टडी चैनल। आप सबके अपने यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, जो भी हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर यूजीसी नेट या टीचिंग एग्जाम से जुड़ी हुई सारी अपडेट्स मिलती है और साथ ही साथ यूजीसी नेट पेपर 1 का कंप्लीट कोर्स भी मिलता है। तो यहाँ पर आप हमारे पोस्ट सेक्शन पे क्विजेस भी अटेंड कर सकते हैं और यहाँ पर जो लिंक्स दी गई हैं, इसमें आप यहाँ पर देख सकते हैं एप्लीकेशन की लिंक है। जीके हो, यूजीसी नेट हो, सीटेट हो, इन सब से रिलेटेड स्टडी मटेरियल यहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर बात करने वाले हैं कि कौन सी जगह पे असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आई हुई है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर अगर ध्यान से देखेंगे तो यूपीएचईएससी असिस्टेंट प्रोफेसर बीएड रिक्रूटमेंट 2026 के लिए यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म आया हुआ है। तो ये पहले भी आ चुका है, रिवाइज हुआ है ये वैकेंसी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, पहले नोटिफिकेशन आई थी 2025 में, उसके बाद इसको रीओपन किया गया है और 28 अप्रैल से ये जो फॉर्म है दोबारा से ओपन कर दिए गए हैं। जनरल कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस वगैरह के लिए 2000 और एससी एसटी के लिए यहाँ पर जो है 1000 का फीस रखा गया है। यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे, एज लिमिट की बात करें तो मिनिमम एज लिमिट कोई नहीं है, जबकि मैक्सिमम इन्होंने लिखी है 62, यानी 62 साल तक के लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। टोटल 107 पोस्ट है यहाँ पे। यहाँ पर क्या-क्या चीजें और यहाँ पर मांगी है, याद रखिएगा। यूपीएचईएससी असिस्टेंट प्रोफेसर बीएड, यानी बीएड किया होना जरूरी है इस पोस्ट के लिए। सैलरी की बात करें तो 57,700 से लेके 1,82,400 यानी 1,82,400 तक की आपकी सैलरी हो सकती है एज पर लेवल 10। ठीक है। मास्टर डिग्री इन साइंस, मैथमेटिक्स, सोशल साइंस, कॉमर्स, लैंग्वेज 55% मार्क्स के साथ या एमएड एग्जाम होना चाहिए। तो ये थोड़ा-सा है। और यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसीजर रिटन एग्जाम, इंटरव्यू, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फाइनल मेरिट लिस्ट के आधार पर होगा। अब दिखाती हूँ मैं इसकी जो ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, उत्तर प्रदेश एजुकेशन सर्विस सिलेक्शन कमीशन की तरफ से आ गई है वैकेंसी। दोबारा से रीओपन की गई है। बीएड होना जरूरी है इसके लिए। ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो गए हैं 28 अप्रैल से 27 मई के बीच में। अब यहाँ पर इसके बारे में थोड़ा-सा और आप लोगों को दिखा देते हैं, जो पीडीएफ में यहाँ पर पूरी इनकी नॉलेज यहाँ पर दी गई है। तो पहली बात है, विज्ञापन संख्या है 51। यहाँ पर ऑनलाइन स्टार्ट हो चुका है फॉर्म फिलिंग 28 अप्रैल, लास्ट डेट है 27 मई। उसके अलावा अगर हम बात करें, ऑनलाइन आवेदन में करेक्शन करना चाहते हैं 30 मई। अभ्यर्थी के परीक्षा जनपद की सूचना तिथि 18 जुलाई। प्रवेश पत्र यानी एडमिट कार्ड 25 जुलाई तक आएगा और एग्जाम जो होगा इसका 28 जुलाई को होगा। ठीक है। अब इसमें है एक चीज ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये वैकेंसी पहले भी आ चुकी है जब 1017 पद थे, उसके बाद इसको रिवाइज किया गया है। अब बीएड के 107 पदों के लिए यहाँ पर आवेदन मांगे गए हैं। आप लोग अगर बीएड हैं तो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं एज असिस्टेंट प्रोफेसर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये पूरी डिटेल एक बार थोड़ा चेक कर लीजिएगा। तो यहाँ पर सबसे पहली बात है, ये यूपीई www.sc.up.gov.in पर लिंक प्रोवाइड किया गया है, जहाँ पर आप अपना ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग कर सकते हैं। सहायक आचार्य बीएड विषय के लिए यहाँ पर प्रॉपर इंफॉर्मेशन दी गई है, मेल आईडीज दी गई है। तो चलते हैं, थोड़ा सा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी देखते हैं कि इसमें क्या मांगा गया है। शुल्क की बात करें तो जनरल कैटेगरी 2000, ईडब्ल्यूएस 2000, पिछड़ा वर्ग 2000, अनुसूचित जनजाति 1000 रुपीज मांगे गए हैं। डेबिट कार्ड या ऑनलाइन के थ्रू यहाँ पर जो है आपका फॉर्म फिलिंग होगा, यानी आपको फीस जमा करनी है ऑनलाइन तरीके से। अधिकतम आयु 62 वर्ष है, न्यूनतम के लिए इन्होंने कुछ नहीं लिखा है। तो यानी आप कम से कम वही समझिए, 18 साल से ऊपर आप अप्लाई कर सकते हैं। सहायक आचार्य पद के लिए यहाँ पर जो है ग्रेड वेतन यहाँ पर दिया गया है, वेतनमान दिया गया है और बहुत सारी चीजें टीए-डीए वगैरह मिलाकर आपको मिलकर दिया जाएगा। दूसरी बात है, थोड़ा-सा हम आगे बढ़ते हैं इसके बारे में। बहुत सारी जानकारी है, अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम पर भी आपको मिल जाएगा। बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर, सहायक आचार्य या प्रवक्ता बीएड जो है अप्लाई करना चाहते हैं, तो उसके लिए विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान, मानविकी यानी ह्यूमैनिटी में कम से कम 55% मार्क्स के साथ पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए और साथ में ही आपको कम से कम 55% के साथ एमएड होना चाहिए। या फिर अगर आप ये नहीं कर पा रहे हैं तो ये होना चाहिए विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान, मानविकी में 55% अंक के साथ एमए या परास्नातक उपाधि और
एवं यानी और ये भी होना चाहिए कि 55% के साथ में शिक्षा शास्त्र विषय में परास्नातक उपाधि और न्यूनतम 55% के साथ में बीएड उपाधि या समकक्ष। तो यहाँ पर ये बीएड होना ज़रूरी है और साथ ही साथ नेट उत्तीर्ण होना। यहाँ पर बीएड तो माँगा ही जा रहा है कि पोस्ट ग्रेजुएशन हो या बीएड, और साथ ही साथ शिक्षा शास्त्र विषय में अगर आप यूजीसी द्वारा आयोजित नेट परीक्षा उत्तीर्ण हैं अथवा या तो नेट उत्तीर्ण हो या फिर एजुकेशन में पीएचडी या डीफिल उपाधि धारक ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने यूजीसी की पीएचडी उपाधि प्राप्त करने हेतु न्यूनतम मानक को 2009 के अनुसार उपाधि प्राप्त की है पीएचडी की, वो भी इसके लिए एलिजिबल है। असिस्टेंट प्रोफेसर बीएड की ये वैकेंसी है। या तो आप जैसे कि यहाँ पर बताया गया ये 55% मार्क्स के साथ आप पोस्ट ग्रेजुएशन हो और फिर बीएड आपने किया, सॉरी बीएड किया हो या एमएड किया हो या फिर नेट उत्तीर्ण हो, पीएचडी करी हुई हो, तो यहाँ पर आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है? आरक्षण जो रिजर्वेशन जैसे सब जगह मान्य होता है, यहाँ पर भी दिया जा रहा है। ठीक है? एग्ज़ाम डेट आप लोगों को बताई गई है कि जुलाई में होगा। पहले लिखित परीक्षा होगी और अगर आप उसमें सिलेक्ट हो जाते हैं तो फिर साक्षात्कार होगा। यहाँ पर 200 अंक है, सामान्य ज्ञान के 60, वैकल्पिक के 140 और साक्षात्कार के 30 अंक होंगे। कोई भी ऋणात्मक यानी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ये सबसे अच्छी बात है। कहाँ से आपने अप्लाई करना है, इनकी जो ऑफिशियल साइट है उसकी लिंक जो है हमने अपने वीडियो के जो है डिस्क्रिप्शन पर भी दे दी है। तो यहाँ पर अगर आप फॉर्म फिलिंग जो करना चाह रहे हैं तो ये सारी जो डॉक्यूमेंट्स है इसको अपने पास आपको रखना है और फॉर्म फिलिंग करनी है। और यहाँ तक कि साक्षात्कार यानी इंटरव्यू में भी अगर आपको बुलाया जाता है तो इन सब की कॉपी वहाँ पर या कहा जाए ओरिजिनल भी मांगी जा सकती है। तो ये सारी जानकारी है। आ चुका है उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का ये फॉर्म। तो आप लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर कोई कन्फ्यूज़न होती है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। बीएड 107 पर जिसमें से 80 सह शिक्षा यानी कोएड के लिए, 27 महिला महाविद्यालयों के लिए, 4 दिव्यांगजन के लिए और 2 स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के लिए आरक्षित पद रखे गए हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वैकेंसीज़ के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें और ये पीडीएफ टेलीग्राम से आप चेक कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।